किसी धर्म का तुष्टिकरण नहीं हो रहा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है उनके मंत्रियों द्वारा। कौन, किस मंत्री दृष्टि द्वारा, किस मंत्री ने कहा? काफी सारे उनके सांसद कह रहे। सदन में आपने देखा रहेगा 2019 की जब शपथ समारोह था सांसदों का, जैसे आर के कितने नारे थे लगाए थे। केरला स्टोरी से पहले कश्मीर फाइल भी बनाई गई थी, उसका नतीजा हमने देखा है। आप लोगों को लगता है भारत में धर्म आधारित शोषण है या जाति आधारित शोषण है? बहुत पहला जो है वो जाति आधारित है और उसके बाद में धर्म आधारित है। रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये देश न जाने कितने धर्मों, कितनी जातियों, कितनी भाषाओं का समूह है। आज संसद के जो नया संसद बना उसके उद्घाटन में भी सर्व धर्म समभाव दिखा, लेकिन ग्राउंड पर क्या सच्चाई है? क्या इस देश में जो फंडामेंटल राइट्स है आपका, कि आपका कोई भी धर्म हो, आप कोई भी किसी को भी मानते हो, आप पर कोई दबाव नहीं होगा, धर्म के आधार पे आपकी प्रताड़ना नहीं होगी, क्या ये सच है? भारत में जाति के आधार पे जो प्रताड़ना है वो बहुत गहरी है, और जाति के आधार पे जो प्रताड़ना है वो धर्म आधारित शोषण में भी दिखाई देता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी आप शेड्यूल ट्राइब हैं, अगर आप सिख समाज से हैं तो भी आप SC और OBC हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं। तो धर्म आप बदल भी लीजिएगा तो जाति पीछा नहीं छोड़ती है। मेरे साथ अशोक भारती जी हैं, आप सब जानते हैं, और एक खास मेहमान हैं, इन्होंने राहुल डंबाल जी हैं, जिन्होंने माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर जो लगातार एट्रोसिटी हो रही है, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर इन्होंने संगठन बनाया है। क्या लक्ष्य है सर? बड़ा कार्यक्रम किया आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्या प्लानिंग है, क्या लक्ष्य है और क्या चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के तहत हमने कल कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मकसद हमारा एकदम स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में हमें जो गारंटी दी हुई है अल्पसंख्यक के हितों के लिए, विकास के लिए, उस पर अमल होना चाहिए। अमल होना चाहिए हम डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण में और विकास में मौजूदा सरकार और इसके पहले की भी सरकारें नाकाम हो चुकी है। मगर 2014 के बाद में अल्पसंख्यक समुदाय पे अत्याचारों की घटना जो है वो लगातार बढ़ रही है, और धार्मिक ध्रुवीकरण जो है, जिसे हम माइनॉरिटी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा घृणा लोगों में फैलाने का काम इस सरकार द्वारा जबरदस्त चल रहा है। सरकार, आप सोच के बोलिए, सरकार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सबूत दीजिए, कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और जितने भी एक्सपर्टीज है इंटेलेक्चुअल से, उन्होंने सभी ने जिस तरह का आज पिक्चरें बन रही है, प्रधानमंत्री का काम है केरला स्टोरी का प्रमोशन करना। केरला स्टोरी किस आधार पे बनी हुई है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या आपका सच्चाई तो है ये? 3 लड़कियां तो कम से कम गई विदेश। देखिए 3 लड़कियां गई हुई है, लेकिन क्या वो सच्चाई के लिए दिखाई गई? उनका एजेंडा क्या है, प्रोपोगंडा क्या है, किस लिए वो कर रहे हैं? केरला स्टोरी से पहले कश्मीर फाइल भी बनाई गई थी, उसका नतीजा हमने देखा है। आप लोगों को लगता है भारत में धर्म आधारित शोषण है या जाति आधारित शोषण है? बहुत पहला जो है वो जाति आधारित है और उसके बाद में धर्म आधारित है, और ये सब मतलब आप जाति, हमको तो लगता है कि आप भले धर्म बदल लीजिए, जाति पीछा नहीं छोड़ती है आपकी, वो आपके साथ साथ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जाति का संघर्ष जो है वो सबसे बड़ा संघर्ष है। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार, आज ही नया संसद का उद्घाटन हुआ है, सर्व धर्म समभाव, सारे धर्म गुरु, ये तो दिखाया है ना, सब वहां मौजूद थे, फिर कैसे आरोप लगा? दिखाया है ना, है कहा वैसे, है कहा वैसे, वो सिर्फ दिखाया गया है। मैं तो प्रधानमंत्री का सिर्फ इसीलिए आज कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि उन्होंने घोषित नहीं किया कि ये नई संसद जो है वो मनुस्मृति के दायरे में चलेंगी, क्योंकि काम तो उनके सब वही है। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या इंडियन, वो तो चादर भी चढ़ाते हैं, इमामों से भी मिलते हैं, पादरियों से भी मिलते, चर्च भी जाते हैं। पार्लियामेंट का काम है वो, पार्लियामेंट हाउस का काम है वो। कम से कम मोदी जी के राज में तुष्टिकरण तो नहीं हो रहा है किसी धर्म का, सबके साथ बराबर व्यवहार हो रहा है।
किसी धर्म का तुष्टिकरण नहीं हो रहा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है उनके मंत्रियों द्वारा। ये किस कौन सा मंत्री ने दृष्टि कहा? द्वारा किस मंत्री ने कहा? काफी सारे उनके सांसद कह रहे सदन में। आपने देखा रहेगा 2019 की जब शपथ समारोह था सांसदों का, जैसे आर के कितने नारे थे लगाए थे। अरे वो क्या तो है वो? एक धर्म संसद बना रखा है, धर्म विशेष का धर्म नारा। संसद बना रखा है। भारतीय संसद को, डेमोक्रेटिकल मंदिर को धर्म संसद बनाया है। आप लोग भी तो क्या धर्म वहां के नमाज पढ़ी है? आज नमाज पढ़ी है? नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ नमाज इस्लाम पढ़ी के है। मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी बात लोग कही थे, है। गुरुवाणी बात हुई कही है। थी, लोग थे, बात कही थी। क्या उन्होंने उनके धार्मिक जो है रीति रिवाज वहां किए हैं? मुस्लिम समाज भी तो अपने कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस समय पे उसकी पूजा अर्चा करते हैं। गिरजाघर के वाले लोग जो है, क्रिश्चियन जो है, वो भी करते हैं। क्या उन्होंने किया है? आप कोई तथ्य रखिए कि कैसे रिलीजियस माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं या कैसे उनका अधिकार छीना जा रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटी पर बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहे। आप देख रहे हैं कि देश भर में रामनवमी के दिन दंगे हुए हैं, और उन दंगों में उनके दंगे वैसे लोगों को गिरफ्तार कार्रवाई हो रही है, कौन करेंगे? सरकार कहाँ इन्वॉल्व है सर? सरकार के ही तो लोग उसमें शामिल है। दंगे तो बंगाल में भी हुए, दंगे बंगाल में भी हुए, बिहार में भी हुए, वहां तो बीजेपी नहीं है। विचारधारा का ये संबंध है, ये विचारधारा का संबंध है। क्या कहेंगे अशोक भारती जी? क्या आपकी क्या राय? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, एक होता है परसेप्शन और एक होती है रियलिटी। एग्जैक्टली। परसेप्शन इस देश में, और मैं तो आपको पता तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, इस देश में ये परसेप्शन बन चुका है कि इस देश में हिंदुओं द्वारा माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन किया जा रहा है। हम भी हिंदू हैं सर। हाँ, देखिए, मैं बता रहा हूं परसेप्शन और रियलिटी। परसेप्शन इस देश में और दुनिया में ये बन चुका है कि देश के अल्पसंख्यकों का यहां दमन हो रहा है। एक बात। अब थोड़ा सा तथ्यों पर आ जाते हैं। तथ्य क्या है कि पिछले 10 साल में केंद्रीय सरकार ने 10 बजट पेश किए। 10 बजट में केंद्र सरकार ने 278 ट्रिलियन रुपीस का बजट का खर्चा प्रस्तावित किया। उस बजट में केवल 40,000 करोड़ रुपया जो है वो अल्पसंख्यक समाज के विकास पे खर्च हुआ। केवल अल्पसंख्यक समाज के विकास पे खर्च हुआ नहीं, उसका नहीं, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है उसका 40,000 करोड़ का बजट है। ये कुल बजट का 0.15% है। आबादी उनकी 20% है। मैं कहता हूं कि ठीक है, 20% आप नहीं दे सकते, शेड्यूल कास्टों को भी आप 20% नहीं देते हैं, लेकिन 0.15% तो लग रहा है ना। अब जैसे इस साल का जो बजट पेश हुआ, आपको पता है केवल 0.07% है कुल बजट का। अरे सर, जामिया हो या फिर आपको बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सबसे टॉप कॉलेज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जाकिर हुसैन कॉलेज। नहीं, वो तो क्रिश्चियन समाज के इतने सारे, सेंट स्टीफन है, ये इसका माइनॉरिटी स्टेटस है। तो इतने सारे स्कूल हैं, दिल्ली में कोलंबस है, सब सारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ, ये दम कहाँ किसी, हमको ये समझना है कि ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं देश की सरकार के दम पे नहीं चल रहे हैं, ये उस माइनॉरिटी ने अपना दम खम दिखा के इस देश। अच्छा, एक बात बताइए अशोक भारती जी, आप तो सोशल साइंटिस्ट भी हैं, माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में भी कास्ट तो है, एग्जिस्ट करता है, वहाँ भी वही लोग सबसे ऊपरी तबके पर हैं जो रिलीजियस, जो जातीय रूप से ऊपर हैं, क्रिश्चियन समाज हो या सिख समाज हो या फिर ये मुस्लिम समाज हो। हमको शंभू जी ये बात तो समझनी है, और मैं समझता हूँ कि ये सच्चाई है। कल भी जब मैं इनके कार्यक्रम में था, सम्मेलन में था, तब भी मैंने कहा था, मैंने सुना आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में दाखिला नहीं मिलता है, रिजर्वेशन ही नहीं है। मैं एक वक्त में आपको बता रहा हूँ 1986 के अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने शेड्यूल कास्ट बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया और हमें उसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। अभी भी नहीं हो रहा है, सुना रिजर्वेशन नहीं है। तो इस देश के मोदी जी नहीं, मैंने कल यही कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को यह समझना पड़ेगा कि वो नैतिक लड़ाई को तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि वो अपने समाज में जो लोग नए नए आए हैं, ईसाइयों में जो दलित, ईसाइयों में जो
नए लोग आए हैं, मुसलमानों में जो नए लोग आए हैं, अगर वो उनको अपने साथ बराबर नहीं मानेंगे, वो इस लड़ाई में कभी सफल नहीं हो क्या सकते। ये जो जितने चर्चेज के अंग्रेजी स्कूल हैं उसमें तो SC ST OBC किसान जातियों के बच्चे हैं ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आप देश से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अरे अपने इंस्टीट्यूशन में तो आप बाकी दलित की बात छोड़ दीजिए, दलित ईसाइयों को आरक्षण दे दीजिए, दलित मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए, OBC उनको दे दीजिए आरक्षण। मुसलमानों में शेड्यूल ट्राइब और OBC हाँ, है। मैं कह रहा हूं आप जो मुसलमानों में और दलित, क्योंकि दलित ईसाई तो सब जगह OBC है, आप उनको ही आरक्षण दे दीजिए। अगर आप उनको क्या क्या स्थिति है ईसाई समाज में जो शेड्यूल ट्राइब हैं, या आप तो चूंकि उसके जानकार हैं, ईसाई समाज में जो शेड्यूल ट्राइब हैं, सिख समाज में जो शेड्यूल कास्ट और OBC हैं, या फिर जो मुस्लिम समाज में OBC और शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी क्या स्थिति है सर समाज में? धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं और उनका SC ST OBC का दर्जा भी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो कन्वर्ट हुए हैं पहले से, वो अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिन्हें हम दलित क्रिश्चियन कर रहे हैं। जैसे नव बौद्धों को आरक्षण मिल रहा है, वैसे हम नव क्रिश्चियनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उनके पिटिशन। अभी क्या स्थिति है जो शेड्यूल ट्राइब? वही बता रहा हूँ, उनके पिटिशन चल रहे हैं, कोर्ट उस पर अपनी बात दे देगा। धर्मांतर जो हुए हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि ईसाई संस्थाओं द्वारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को शिक्षा में दिए गए मौके हैं, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए। शहरों में जो स्कूल है उसमें कहाँ रिप्रेजेंटेशन? देखिए मैं वही बात। यूनिवर्सिटी का क्या नाम बताया कॉलेज का? सेंट स्टीफन में तो बिल्कुल सर, बिल्कुल वहाँ तो हर धर्म के सवर्ण समाज के लोग हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे रिजर्वेशन ही नहीं है उसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जो फैसला आया था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के लिए, उसमें कहा गया था कि उनका स्टेटस बनाए रखने के लिए वहाँ से रिजर्वेशन हटाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के आधार पर हटाया गया था। TMPI फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो मतलब SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले आए। पर उसमें सवाल ये है ना कि देखिए कि हम क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को ये समझना है कि कोर्ट। मेरा सवाल है कि जो क्रिश्चियन शेड्यूल ट्राइब है उनके बच्चे को भी रिजर्वेशन नहीं है उसमें। रिजर्वेशन पॉलिसी ही नहीं है, तो रिजर्वेशन कोर्ट की कहाँ से गाइडलाइन होगी? एक लेकिन माइनॉरिटी, बतौर माइनॉरिटी बोल के उनको वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस है, ओके फर्स्ट प्रेफरेंस है। और मैं फिर से वही दोहराता हूं कि जो धर्मांतरण हुए हैं उसका आधार ही यही था कि हमारे बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी है, शिक्षा के जरिए वहाँ पे क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई है, और उसके बाद में बाकी सब चला हुआ है। अब आप लोग अनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं? रिलीजियस जो अनसिक्योरनेस है, जो असुरक्षा महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको फंडामेंटल राइट्स में है, आपके रिलीजियस टेम्परामेंट को कोई टच नहीं कर सकता है। देखिए 26 जनवरी 1950 से हमने एक कमिटमेंट दी है कि ये देश जो है वो सभी लोगों का है, और हमारा फंडामेंटल राइट है, धार्मिक अधिकार हमारा अधिकार है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए ये ठहराने वाली सरकार कौन है? ये सरकार, मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार कौन है? मैं धर्मांतर कायदे को, कानून जो बनाए उन्होंने अपने स्टेट में और सेंट्रल में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो ह्यूमन राइट के खिलाफ भी है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग चावल दे के, एक बोरी चावल पैसा दे के लालच में करवा, ऐसा बोल रहे हैं ना। जो ऐसा करवा रहे उन पर कानूनी कार्रवाई करो, उन पर कानूनी कार्रवाई करो। चलो मुझे चावल पे धर्मांतरण नहीं करना है, लेकिन मेरा दमन जिस धर्म पे हो रहा है उसे अगर मुझे छोड़ना है तो क्या करे भाई? अच्छा, चावल पर अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है सर, तो ये तो हिंदू धर्म में इतने चावल है, इतने अमीर लोग हैं, ये सबका धर्म परिवर्तन करवा ले? ये सच है चावल वाला, पैसा वाला, या सचमुच में वो रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भाग रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो कन्वर्जन होता है वो आदमी अपमान से छुटकारा पाने के लिए करता है। बिल्कुल। और जब उसको अपने ही धर्म में नीचे दिखाया जाए। और हमको ये समझना है कि दलित जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो खुददार कौम है, वो भीख नहीं मांगते, वो कमा के खाने वाले लोग हैं। और कमा के खाने वाले व्यक्ति को जब आप अपमानित करोगे अपने समाज में, उसको मंदिर में घुसने नहीं दोगे हैं, उसको फलां तरीके से मारपीट करोगे हैं, उसको बराबरी का स्थान नहीं दोगे, उसको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दोगे, घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने दोगे, मूछ लगाने नहीं दोगे, तो ये जो अपमान है, इस अपमान का रास्ता वो दूसरे धर्मों में देखते हैं। जब वो दूसरे धर्मों में देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली
उन धर्मों में भी उनको बराबर की जगह मिल नहीं रही है, और ये बड़ी लड़ाई बन रही है। धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं जाएगी। नहीं, धर्म बदल सके, लेकिन अपमान नहीं बदल रहा। अपमान का उनका जो है, अपमान का इलाज, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। वो उनको भर्ती कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन बराबरी का स्थान उनको नहीं दे रहे। अब तो लेकिन चीजें थोड़ी संभली है, सब ठीक हो रहा है। अब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हिंसा हो, घृणा हो, ये सब कम तो हो रहा है। देश 21वीं सदी में है, नया भारत बन रहा है। कहाँ कम हो रही, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उसको एक बड़ी सहमति मिल रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण कल तक सिर्फ राजनीतिक लोगों का मसला था, धार्मिक ध्रुवीकरण कुछ सामाजिक संगठन के लोगों का मसला था, लेकिन आज धार्मिक ध्रुवीकरण को एक बड़ी सहमति मिल रही है, सरकार द्वारा मिल रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल सरकार द्वारा, सरकार द्वारा। क्या है आगे रणनीति? हिंसाचार में आज कौन गिरफ्तार हुए? कल बीजेपी विधायक गिरफ्तार हुए। इससे पहले कई जगह पे जो है वो बीजेपी की सत्ता पक्ष के लोग गिरफ्तार हुए हैं धार्मिक उलझनों में। बीजेपी के नेता की हत्या भी हुई, बीजेपी नेताओं के पर हमले। देखिए, महाराष्ट्र से मैं आता हूं, महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता है, केंद्रीय नेता है, भाजपा के सांसद है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात रखते हैं। कांग्रेस के समय सब हरा, सब बढ़िया। मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस का मैंने इसीलिए शुरुआती दौर पे कहा था कि अभी भी और पिछली सरकार में, लेकिन इस सरकार में ज्यादा बढ़ी हुई है। क्या रोड मैप है, क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे आप सिक्योर महसूस करें? हम फिलहाल एक ही हमारा एजेंडा है कि भारतीय संविधान ने हमें जो गारंटी दी है उसे लागू होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अल्पसंख्यक के हितों के लिए सरकार ने स्टेट हो या सेंट्रल में हो, बजट में हमें 20% मिलना चाहिए। अगर हमारी आबादी 20% की है तो बजट का 5वां हिस्सा जो है वो हमें मिलना चाहिए। फिर उसके अंदर हम कैसे प्रोग्रेस डेवलप कर सकते वो देखेंगे हम। क्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बिखरी हुई हैं, तो माइनॉरिटीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना चाहिए, कि इंटर रिलीजियस फेथ ग्रुप बनाना चाहिए। अगर उसमें अपने आप को अलग थलग, कुछ लोग हिंदू में भी लोग अपने आप को अलग थलग मानते हैं, उनको भी इस माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन में शामिल होना चाहिए, एक बात। दूसरा, मैं समझता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक पॉजिटिव कैंपेन चलाना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के संविधान का बहुत बड़ा वैल्यू है कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को धार्मिक सांस्कृतिक आज़ादी देता है। तो धार्मिक सांस्कृतिक आज़ादी के लिए एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि जो गुंडे मवाली जो धर्म के नाम के ऊपर कभी मुसलमान को धमकाते हैं, कभी दलित को धमकाते हैं, कभी बुद्धिस्ट को धमकाते हैं, कभी ईसाई को धमकाते हैं, तो अभी पंजाब में भी ये बात शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं हम लोग इंटॉलरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमें अच्छा लगता है वही सही है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में आप किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे गैर बराबरी नहीं कर सकते हैं। बराबर का सम्मान, बराबर का मौका दे सकते हैं। लेकिन क्या, मैं बार बार कहता हूँ, भारत का संविधान हर समस्या का समाधान है। भारत का जो संविधान है वो हर समस्या का समाधान है। भारत तभी बेहतर मुल्क बनेगा, मजबूत मुल्क बनेगा, जब इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर जो गैर बराबरी है वो ख़त्म होगा और हम एक भारतीय के तौर पे भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन सब समस्याओं पर डिस्कस कीजिए। इसका संवैधानिक जो तरीका है, हल है, उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम एक मजबूत और बेहतर मुल्क बन पाएंगे। भारत तमाम जाति, धर्मों के और भाषाओं का समावेश है। इसको एक रंग में ढालने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मेरा फेथ है, वही अंतिम सत्य है। ये आपको कट्टरता की तरफ ले जाता है। हमारी कोशिश है इस बातचीत के जरिए ये बताना कि जो संविधान है आपका, वो सबको बराबर का अधिकार देता है। भारत के फंडामेंटल राइट्स में धर्म का अधिकार सुरक्षित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ये मुल्क तभी बेहतर मुल्क बन पाएगा जब सबको बराबर का मौका और बराबर का सम्मान मिलेगा। ये आपका संविधान जो है ये रास्ते पर ले जाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और समस्याओं पर बात कीजिए, तब जाकर उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। क्या आपको भी लगता है कि भारत में संविधान अगर दरकिनार कर दें तो जातीय और धार्मिक हिंसा, लैंगिक हिंसा बढ़ेगी और हम एक बेहतर मुल्क की तरफ तो नहीं बढ़ पाएंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।